कैसा लग रहा है आपको एक बार फिर से तिरंगा लहराते हुए इतने बड़े मंच पे? भाई सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और बिल्कुल जब भी मेडल जीतते हैं देश के लिए तो खुशी होती है। और काफी अच्छा लग रहा है 2018 को दोबारा से दोहरा के। और जो परफॉर्मेंस है उसे देख के कि भाई हाँ, जिस चीज पे हम काम कर रहे हैं, जो कमियां हमारे जो ओलंपिक के बाद इंजरी के बाद जो कमियां थी उन पे काम कर रहे हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। बिल्कुल। और मैं जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, जिनके भी क्वेश्चन है प्लीज अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स विद योर नेम एंड योर पब्लिकेशन एंड वील कीप आस्किंग। वी ऑलरेडी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम सारंगी सर फ्रॉम हिंदू। सारंगी सर पूछ रहे हैं बजरंग आपसे कि आपका इस टूर्नामेंट में काफी अटैकिंग परफॉर्मेंस रहा, काफी आपको कैसा लगता है कि आपने अटैकिंग गेम कितना इंप्रूव किया है और कितना उस एरियाज में आपने काम किया है इस टूर्नामेंट को देखा जाए तो? देखिए सारंगी जी, मैं पहले भी अग्रेसिव खेलता था और सभी लोग बजरंग को ऐसे ही देखते थे कि भाई जो पहले बजरंग खेलता था ओलंपिक के बाद वो बजरंग हमें दिखाई नहीं देता। तो उस चीज पे मैं भी काम कर रहा था, क्योंकि इंजरी में कोई भी खिलाड़ी अगर इंजरी होती है तो वो काफी पीछे चला जाता है। तो मेरी भी कोशिश यही थी कि भाई मैं दोबारा से उसी फॉर्म में आऊं, जो मेरा गेम है, नेचुरल गेम है, वो मैं खेलूं। तो उसी पे काम कर रहे थे और मुझे लग रहा है कि अभी इंजरी के बाद जो 2-3 महीने फिट होके पूरा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कामयाब हो रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में मैं ये नहीं मान रहा कि भाई गोल्ड आया है तो हाँ मैं अच्छा हूँ, पर जो मेरी परफॉर्मेंस है मैं उसको देख रहा हूँ कि भाई हाँ मैंने कितना अटैकिंग खेला है, कितना सेफ खेला है। तो वो चीजें हैं जो कमियां रहेगी जो उसमें कुश्ती में देखेंगे उसके बाद, और उस पर काम करेंगे दोबारा से। जी, बिल्कुल। और सुप्रिया सक्सेना न्यूज़ एक्स से वो पूछना चाह रही हैं कि आपने बैक टू बैक गोल्ड जीता है, आपने थोड़ा बताएंगे कैसा लग रहा है आपको, और इस बार टूर्नामेंट में कैसे प्रेशर कैसे हैंडल किया आपने इस बार? देखिए कोई भी मेडल हम जीतते हैं तो वो महत्व रखता है। और बिल्कुल मेरा ये तीसरा मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, बस ये था कि भाई जो ट्रेनिंग करी उसका बेस्ट करना है। ये नहीं, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट खेल लिए, अभी काफी एक्सपीरियंस भी है इस चीज का। तो प्रेशर मैं किसी भी टूर्नामेंट में नहीं लेता कि भाई ये गेम्स है या चैंपियनशिप है। हम कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करूँ। जी, बिल्कुल। ऐश्वर्या स्पोर्ट्स फीडा से वो पूछना चाह रही है कि आपने इतना अपना अपना मेडल इतने अच्छे से डिफेंड किया, कंफर्टेबली आपने डिफेंड किया, दोनों जर्नीज में क्या अंतर रहा? क्या आप क्या सोचेंगे कि 2018 गोल्ड जीता था, उन दोनों जर्नीज में कौन सा क्या डिफरेंस रहा और किसको आप कौन सा ज्यादा स्पेशल रहा आपके लिए? देखिए 2018 में जब मैंने गोल्ड जीता था तब मेरे पास ओलंपिक मेडल नहीं था। और नहीं, जब मैं इंजरी से बाहर निकल के आया था तो ये मेरे लिए नया था। एक तो ओलंपिक मेडल भी जीता मैंने, उसके बाद इंजरी से भी मैं काफी टाइम तक लड़ा हूँ। उसके बाद परफॉर्म करना, मुझे लगता है कि भाई इस मेडल का अलग महत्व है, उस मेडल का अलग जगह है और इसकी अलग है। और पीयूष जो है वो जी न्यूज़ से वो पूछना चाह रहे हैं आपसे रवि कुमार के बारे में कि रवि कुमार फाइनल में है, क्या लग रहा है उसका, उनका क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए कोशिश है कि मैं पहले भी बताया था कि भाई हम चाह रहे हैं कि कुश्ती में पिछली बार हमने 12 मेडल जीते थे, पर हम गोल्ड कितने जीत सकते हैं। तो कोशिश है, आज हमारे 6 वेट है तो 6 में से हम कम से कम 4 तो गोल्ड जीते। अगर 6 के 6 जीतते तो बड़ा अच्छा होगा, और अगर 6 नहीं तो 4 से 5 तो जरूर जीते। और रवि जरूर गोल्ड जीतेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि अच्छा है। और जिसकी भी साथ तैयारी भी अच्छी है, क्योंकि पूरी टीम की तैयारी बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप को भी ध्यान में रखते हुए कि भाई हाँ अच्छी परफॉर्म करनी है और जो ट्रेनिंग हो रही है उसका हमें पूरा फायदा लेना है। निशांत फ्रॉम टाइम्स नाउ, उनका अगला क्वेश्चन है कि गोल्ड मेडल के लिए आपको बहुत बधाई। मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पोर्ट्समैन या रेसलर की लाइफ में फिटनेस का कितना अहम रोल रहता है जब वो इतने बड़े टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं? देखिए बिल्कुल सबसे बड़ी चीज तो फिटनेस होती है, क्योंकि फिट अगर फिट नहीं होंगे तो हम नहीं तो ट्रेनिंग कर सकते हम, नहीं हम फाइट खेल सकते। बस ये है कि भाई फाइट खेल लेंगे पर उसके लिए हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मेजर टूर्नामेंट है तो आप लड़ सकते हैं भाई, डॉक्टर की सलाह लेके, या आपके जैसे ओलंपिक से पहले मुझे भी सलाह दी गई थी कि भाई आप इंडिया आ जाइए, जब मैं रशिया में था, कि भाई आप इंडिया आ जाइए ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि ओलंपिक हर खिलाड़ी का सपना होता है। तो मेरा भी यही था कि भाई हाँ, मुझे ओलंपिक खेलना और मेडल जीतना है। तो फिट होते तो शायद मुझे लगता है कि मेडल का रंग चेंज भी हो सकता था। और
अगर फिट नहीं है तो नई ट्रेनिंग हुई 1 महीना मेरी, और उसमें मेडल जीता, तो मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि भाई हाँ, चोट में भी मुझे मेडल मिला है। तो मुझे लगता है अगर फिट होते तो और अच्छा होता। अनिर्बान, आजकल न्यूज़पेपर कोलकाता से वो पूछ रहे हैं कि गोल्ड कोस्ट और बर्मिंघम की परफॉर्मेंस, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें एक एज अ रेसलर, तो कौन सी परफॉर्मेंस आपको बेटर लगी थी? कौन सी परफॉर्मेंस को आप लगी कि हाँ, मैंने इन टूर्नामेंट से बेटर परफॉर्म किया? देखिए ये तो इसमें तो मुझे लगता है कि दोनों ही टूर्नामेंट अच्छे थे और दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी रही है। ये नहीं कि भाई गोल्ड कोस्ट में अलग थी या यहाँ पे अलग थी, कि वहाँ पे अलग रेसलर थे, यहाँ पे अलग रेसलर हैं। कंट्री सेम है पर खिलाड़ी तो चेंज हुए हैं। तो हर खिलाड़ी के साथ खेलना एक अलग तरीके से खेलना होता है, क्योंकि हर आदमी का लड़ने का तरीका अलग होता है। तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों में परफॉर्मेंस अच्छी थी। और गोल्ड कोस्ट में भी बहुत सारे समर्थक आए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे समर्थक आए थे। तो मुझे लगता है कि दोनों मेरे लिए बेस्ट मोमेंट थे। सचिन फ्रॉम एबीपी, उनका अगला सवाल है कि ओलंपिक के बाद से आपने अपने गेम में क्या कुछ चेंजेस करे, कुछ ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस करे, थोड़ा बता सकते हैं कैसा आपका सफर रहा ओलंपिक के बाद से? ओलंपिक के बाद मैं इंजरी में काफी टाइम तक रहा। उसके बाद काफी उतार चढ़ाव आए परफॉर्मेंस में। मैं 2-3 टूर्नामेंट भी खेला, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो मुझे चाहिए थी वो नहीं आ पाई। और लेकिन मैंने अपने फिजियो की सलाह लेके, कोचेज की सलाह लेके ट्रेनिंग करी, और उसमें मुझे फायदा मिला कि भाई दोबारा से हम उस लाइन पे आ रहे हैं जिस पे हम पहले थे। तो वो चीजें सपोर्टिंग स्टाफ की मदद से हो सकती हैं। रिया डेली टाइम से उनका सवाल है कि आपके सारे मुकाबले बहुत ही आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स आपने खाए हैं, काफी मुकाबले काफी एक तरफा रहे, तो अगर कोई बोले कि मुकाबले इजी थे तो उनको लोगों को आप क्या कहेंगे? और दूसरा उनका सवाल है कि इंजरी पीरियड ने आपको क्या सिखाया एज एन एथलीट? देखिए कोई अगर ये बोले कि भाई मुकाबले इजी थे तो मैं नहीं मानता, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम, हमें एक दूसरे की ताकत के साथ खेलना है। और कोई भी कंट्री का खिलाड़ी जब आता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आता, तो वो हारने के लिए नहीं आता, वो जीतने के लिए ही आता है कि भाई मैं अपने देश के लिए मेडल जीतूं, चाहे वो कोई भी मेडल हो। क्योंकि हमें सामने वाला का नहीं पता वो किस तरीके से लड़ेगा, किस तरीके से वो तैयारी करके आया है। वो जब मैट पे जाते हैं, जब हार जीत होती है वही डिसाइड होता है। तो मुझे नहीं लगता इजी है, पर हाँ जिसकी तैयारी अच्छी होती है, जिसका दिन अच्छा होता है, भगवान जिसका साथ देता है, वो उस दिन सफल होता है। और इंजरी पीरियड ने आपको क्या सिखाया, तो आप बता सकते हैं इस बारे में? देखिए खिलाड़ी इंजरी मेरे 2015 में भी हुई थी, पर मेरे स्पॉन्सर हैं, फेडरेशन है, टॉप्स है, तो इन्होंने सभी ने सपोर्ट किया। अगर भाई किसी भी चीज की आपको जरूरत है, थोड़ा लेट सही, पर वो चीजें मुझे मिली। और इंजरी हमेशा कुछ नया सिखा के जाती है कि भाई जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और हमें हताश नहीं होना चाहिए उन चीजों से। एक दो मीडिया ने सवाल पूछे हैं आपके फ्यूचर के बारे में, कुछ पूछे हैं सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयारी करेंगे आप, कुछ पूछ रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दी है क्या आपने, तो थोड़ा बता सकते हैं कि मतलब अब कैसी तैयारी चल रही है आपकी, क्या अ, प्लान है आगे? तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है। अभी सितंबर में वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और पेरिस के लिए जो भी टूर्नामेंट, क्योंकि अब मैं पेरिस की सोचूं और सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो हमें उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। जो टूर्नामेंट टारगेट हमारा ओलंपिक का है, पर जो वो बोलते हैं कि छत पे जाना है तो सीढ़ी पे चढ़ के जाना पड़ेगा। तो वही चीजें हैं जो बीच में टूर्नामेंट आएंगे, उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है, एशियन गेम्स है, अगले साल क्वालीफाई वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो सबके लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छी तैयारी चल रही है, क्योंकि टूर्नामेंट खेलते तभी पता चलता है। तो काफी अच्छी तैयारी लग रही है कि भाई हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो वो चीजें देख के अभी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पता लगेगा कि भाई और किस चीज की कमी है वहाँ पे। और टारगेट बस यही है कि भाई पेरिस में जो हम टोक्यो में नहीं कर पाए, वो पेरिस में करें। बिल्कुल। सुप्रिया सक्सेना का एक और क्वेश्चन है, वो न्यूज़ेक से जो है उनका क्वेश्चन है कि जब गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने सीडब्ल्यूजी से पुल आउट किया था तो थोड़ा सा लोग निराश रह गए थे, लेकिन रेसलिंग में हमने मेडल जीते और बाकी स्पोर्ट्स में हमने इतने सारे मेडल जीते हैं इस बार सीडब्ल्यूजी में, तो ये जो पूरा इंडियन एथलीट्स का परफॉर्मेंस रहा है उस बारे में आप क्या कहेंगे, कितना अच्छा रहा है? देखिए पहले से नीरज चोपड़ा का जाने का, क्योंकि एक हम गोल्ड का दावेदार था, तो इस चीज का दुख भी है कि भाई हमारा एक मेडल कम हुआ है।
अगर नीरज भाई और आता तो और अच्छा होता कि भाई एक मेडल टैली में एक मेडल और जुड़ता हमारे इंडिया की। और सभी खिलाड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मेडल ना भी जीत पाए हो चाहे जीते हैं, तो सभी को शुभकामनाएं हैं। और जिनके अभी गेम बचे हुए हैं उनको शुभकामनाएं हैं कि भाई आप अच्छा करिए। ये नहीं कि भाई हमें जीत के ही जाना है, बस आप अपना जो ट्रेनिंग करते हैं उसका बेस्ट करिए, जो भी रिजल्ट होगा मंजूर होगा। और मैं आपके माध्यम से भी यही बोलूंगा कि सिर्फ एक मेडलिस्ट को नहीं, जो खिलाड़ी ना भी जीत के आए उनको भी इतना ही सम्मान करिए कि आने वाले टूर्नामेंट में वो भी ये सोचे कि भाई हमें देशवासी इतना प्यार दे रहे हैं तो हमें और अच्छा करना है। जी बिल्कुल। और सचिन एबीपी से वो पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को इंजरी के टाइम पे कैसे मोटिवेटेड रखते थे और आगे कैसे मोटिवेटेड रखेंगे अगर ऐसे और भी टूर्नामेंट आएंगे तो? वो आपके आसपास कैसा एनवायरनमेंट है, आपके पास कैसे लोग हैं, उस चीज पे निर्भर करता है। क्योंकि अकेला अगर आदमी रहता है तो वो इसी चीज के बारे में सोचता है कि भाई इंजरी है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि अच्छे सपोर्टिंग स्टाफ है, अच्छी फैमिली मिली है, अच्छे दोस्त मिले हैं कि भाई हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं कि भाई हाँ कुछ नहीं है। तो एक खिलाड़ी की लाइफ में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, बस आप अच्छा करिए, आप मेहनत करिए और पूरी रिकवरी होगी, दोबारा से आप उसी फॉर्म में आ सकते हैं। तो जसप्रीत साहनी जी फ्रॉम टीओ है, उनका सवाल है कि आप अपने आप से खुश हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेके? क्योंकि अगर हम सोचें कि तो वहाँ पे कंपटीशन में तो थोड़ा इजी रहे, तो आप अपने आप से खुश हैं, आप तो चाह रहे हैं कि आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में और भी टफ कंपटीशन मिले और भी जगह आपको मुश्किल दाम मिले सामने? जी बिल्कुल, पहले से काफी फर्क देखने को मिला है जो पिछले टूर्नामेंटों में मुझे नहीं देखने को मिला। अटैकिंग भी खेला हूँ मैं, जो मेरी रेसलिंग थी, नेचुरल रेसलिंग थी, उसमें खेलने की कोशिश की मैंने और उसमें मैं कामयाब भी रहा हूँ काफी हद तक। तो कोशिश है कि भाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी इसी परफॉर्मेंस के साथ, इससे भी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ उतरे और देश के लिए मेडल जीते। जी बिल्कुल। ये नीलम शर्मा का अगला प्रश्न है। बजरंग मुबारक हो आपको। कॉमनवेल्थ में हमेशा आपका जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। आप और आपके प्रदर्शन नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बन चुके हैं। क्या आपको लगता है कि भारत में कुश्ती का भविष्य बहुत ऊंचा है और आगे आगे क्या क्या बदलने वाला है कुश्ती को लेकर? देखिए कुश्ती में जो चीजें हम 2008 से जो स्टार्ट हुई है कुश्ती की, जो दोबारा से नई जर्नी स्टार्ट हुई है, क्योंकि 1952 में हमारा मेडल आया था ओलंपिक में, उसके बाद 2008 में आया है। तो उसके बाद जब मैं 2008 में, तो मैं बहुत छोटा था, तो मैंने खुद देखा कि काफी चेंज आया है कुश्ती में हमारी। और कुश्ती एक ऐसा गेम है जो लगातार 4 ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेके आ रहा है। क्योंकि लास्ट में कुश्ती होती है और सबकी निगाहें रहती है कि भाई हाँ अब रेसलिंग आ गई और हमें मेडल मिलेंगे। तो बिल्कुल मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं कुश्तिया खिलाड़ी हूँ और लोग बाग जो देशवासी है वो हम पे उम्मीद करते हैं। और बिल्कुल आने वाला जो समय होगा भारतीय कुश्ती के लिए बड़ा अच्छा होगा। और सभी जैसे फेडरेशन है, टॉप्स है, साई है, स्पॉन्सर है हमारे, तो उन सब का सहयोग खिलाड़ी के साथ हमेशा बना रहेगा। तो डेफिनेटली हम बहुत ऊपर तक जाएंगे। आने वाला ओलंपिक है चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए, बहुत सारे मेडल आएंगे रेसलिंग में। जी बिल्कुल। और दो तीन जर्नलिस्ट ने पूछा है सवाल, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कैसे आप जीत को कैसे सेलिब्रेट किया आपने और आगे इंडिया आके आप कैसे सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे सेलिब्रेट कुछ नहीं किया भाई, अभी सो के उठे थे और कोई सेलिब्रेट नहीं है, क्योंकि सामने वर्ल्ड चैंपियनशिप आगे दोबारा से ट्रेनिंग पे लग जाएंगे, हैं? क्योंकि इतना टाइम है नहीं। अभी 2-3 दिन रिकवरी के, 2-4 दिन वेट, क्योंकि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल होता है खिलाड़ी को, क्योंकि एक एक महीने में रिकवरी, 1.5 महीने में रिकवरी होती है वेट की। और उसके बाद हमें दोबारा से वेट कम करना पड़ेगा। तो वो चीजें देख के ही कि भाई हाँ, कि भाई हमें रिकवरी करनी है 2-4 दिन, उसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि टारगेट वर्ल्ड चैंपियनशिप का है। और है कि भाई वहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उसी को देख कर लगे हुए हैं। सुप्रिया सक्सेना न्यूज़ का एक और सवाल आया है कि वो पूछे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है 15 अगस्त के लिए, उसमें मोदी जी का कैंपेन है कि हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, पर आपका क्या कहना है कि ये जश्न दुगना होगा आप सीडब्ल्यू जी की इस जीत के, इन जीतों के बाद? बिल्कुल, मैं जो ये मुहिम चलाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं समर्थन करता हूँ। क्योंकि देश का जो झंडा है वो हमारी आन बान शान है और उसे लहराने का हर आदमी को अधिकार है। पहले हम ये चीजें हमने नहीं देखी थी, क्योंकि बाहरी देशों में जाते हैं सबके घरों पे झंडे होते हैं, बहुत सारे लोग लगाते हैं कहीं पे।
हर जगह वो अपने फ्लैग को लहराते हैं। तो ये सौभाग्य जो सभी देशवासियों को मिला है, मुझे लगता है कि सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और सभी को हर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे हैं, सचिन सचिन फ्रॉम एबीपी न्यूज। वो पूछ रहे हैं कि 2017 वाले बजरंग पुनिया जैसे परफॉर्म करना चाहते थे और आपकी परफॉर्मेंस में अब क्या डिफरेंस रहा है, क्या इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा सा बता सकते हैं आप? देखिए भाई, बिल्कुल जो 2017 से 2021 तक जब इंजरी नहीं हुई थी उस तक का सफर मेरा काफी अच्छा रहा था। फिटनेस अच्छी थी और सब बढ़िया चल रहा था। वो इंजरी के बाद थोड़ा हाँ ऊपर नीचे हो गया, तो ये चलता रहता है। अभी मैं आप लोगों की दुआ से फिट हूँ और उम्मीद है कि भाई ऐसे ही फिट रहूँ और आने वाले 24 में और अच्छा करूँ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बजरंग, यहाँ पे टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। भाई थैंक यू एवरीवन। दिस कंक्लूड्स आवर वेबिनार। थैंक यू एवरीवन।